नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांकेर जिले के दुर्गू गोदल कोदाभाका मार्ग के जर्जर हो चुकी सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। 23 जुलाई को उन्होंने सड़कों के गड्ढों में जमा पानी में धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क का निर्माण घटिया स्तर पर किए जाने की शिकायत है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले ये सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन थी। निर्माण के बाद से ही सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र के विधायक, सांसद और कलेक्टर इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली की आज प्रदेश भर में धूम रहेगी। किसान बैलों और हल की पूजा करेंगे। छत्तीसगढ़ की धरती पर जब सावन की पहली अमावस्या दस्तक देती है तो प्रकृति के हर कोने में हरियाली की गूंज सुनाई देने लगती है। इस उल्लास और जीवन सत्व का प्रतीक है हरेली त्योहार। किसानों के हरेली पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसान सुबह से कृषि यंत्रों को धोकर आंगन में सजाकर उसे रखेंगे और परंपरागत ढंग से उसकी पूजा अर्चना कर गुड़, चिला, गोबर और नारियल का भोग लगाएंगे। बच्चे, युवा बांस की गेड़ी भी चढ़ेंगे। जगह जगह नारियल फेंक प्रतियोगिता भी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 5 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। आरोप है कि उसने मौलाना पति ने प्रेग्नेंट महिला को पहले गन प्रेस से जलाया, पेट पर लात मारी और फिर टॉयलेट क्लीनर पिला दिया। महिला बेहोश होगी। उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद मौलाना ने पत्नी का पोस्टमार्टम करवा कर शव को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जाकर दफना दिया। मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत एसएसपी से की है। परिजनों ने भी हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। जांजगीर चांपा में शांति ज्योति पावर प्लांट में काम करने गए एक नाबालिग मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। काम के दौरान वह कन्वेयर बेल्ट में फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। प्लांट प्रबंधन की ओर से परिवार को 32 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी का आश्वासन दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय भुवन बरेट परसवानी गांव का रहने वाला था। मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन गांव के लोग मौके पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पावर प्लांट में नाबालिगों से काम करवाया जाता है। रायगढ़ में पिछले सप्ताह हुई श्याम मंदिर से नकदी रकम के अलावा लाखों के आभूषण की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सहित उसके साथियों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पड़ोसी राज्य ओडिशा समेत सारंगढ़ जिले के 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे चोरी की गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। बीते 13-14 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार और गर्भगृह का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कर श्याम बाबा का सोने का मुकुट, कुंडल, 4 नग छतर, गलपटिया समेत करीब 25 लाख रुपए के धार्मिक आभूषण और दान पेटी से 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए थे। कांग्रेस के हालिया चक्काजाम आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे में आपसी विवाद के वीडियो वायरल को लेकर कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने हमला बोला है। राधिका खेड़ा ने वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि जो रवैया शहर जिला अध्यक्ष के साथ किया गया है, इससे भी बुरा बर्ताव मेरे साथ किया गया था। यही उंगली और यही गाली गलौज उन्होंने पहले भी झेली है। खेड़ा ने ये भी कहा कि मेरे साथ जब दुर्व्यवहार हुआ था तब किसी कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया था। राधिका पुलिस सुशील के पास कौन सा वीडियो है जिस पर पार्टी बंधक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी समेत परिवार की संपत्ति अटैच की है, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिवीजन बेंच ने कहा कि केस के अंतिम सुनवाई तक याचिकाकर्ता संपत्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि अटैच प्रॉपर्टी पर ईडी का अधिकार नहीं है, हालांकि अस्थायी अटैचमेंट जारी रहेगा। अपीलकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया है कि ईडी ने केवल सह आरोपियों के बयान के आधार पर प्रॉपर्टी को जब्त किया है, इसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। रायपुर में केमिकल फैक्ट्री के अकाउंटेंट ने 1.20 करोड़ का फ्रॉड किया है। आरोपी फैक्ट्री के पैसे का गबन करीब 1 साल से कर रहा था। आरोपी फैक्ट्री के पैसे को अपने कई अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब फैक्ट्री के मालिक को इस गड़बड़ी का पता चला तो उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सागर तिवारी अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था और उसे ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसों के लेन देन की जिम्मेदारी दी गई थी। मां की हत्या करने के बाद उसके शव को घर के बाथरूम में चुन देने वाले जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बेटे को अपर सत्र न्यायाधीश श्योपुर LD सोलंकी की अदालत ने फांसी सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा के साथ ही 2000 रुपए का दंड भी लगाया है।
ये सनसनीखेज वारदात 1 साल पहले श्योपुर शहर की रेलवे कॉलोनी में घटित हुई थी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने की है। जिले के इतिहास में न्यायालय के द्वारा फांसी का सजा सुनाए जाने का ये दूसरा मामला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो एक थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी है। ये दिन में ड्यूटी, रात में चोरी करता था। थाना जयगढ़ जिले के कालीपीठ थाने में तैनात पुलिसकर्मी रवि जाटव पेशेवर चोर निकला। अपने साथियों के साथ अपने थाने में 322 किलोमीटर दूर ग्वालियर जिले के डबरा से 20,000 रुपए और एक स्कॉर्पियो चोरी की। इस वारदात के बाद वह थाने वापस आकर ड्यूटी करने लगा, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने उसे सरकारी निवास से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तो ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि सुनियोजित धर्मांतरण उद्योग का रूप ले रही है। बाकायदा सिंडिकेट की तरह हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, पहले प्यार में फंसाया जाता है, फिर निकाह के नाम पर धर्मांतरण और अंत में इसका इस्तेमाल देह व्यापार जैसे अपराधों में किया जाता है। बलरामपुर और नागरा के बाद ऐसा ही एक मामला अब बरेली में सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।